गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो सेशन है ग्रुप थियरी पर है। ग्रुप थियरी में हम ग्रुप के प्रॉपर्टी को प्रूव करके बताएंगे कि ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी लगती हैं। तो ग्रुप जो है उसमें 4 प्रॉपर्टी लगती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर लॉ होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और एक चौथी जो लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं तब कहेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, अन्यथा ये सेट ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करने के लिए एक सेट कंसीडर करेंगे। तो हमने एक ये सेट जी ले लिया, ठीक है, जिसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। सबसे पहले ये जो जी सेट कंसीडर करेंगे ये हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये आपको हर बार मेंशन करना पड़ेगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते इस पॉइंट को। जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि सेट हमारा एम्प्टी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, इसलिए हमेशा नॉन एम्प्टी सेट हमें लेना है। एंड उसके बाद ओ बी इट्स बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। वो क्या है, इस सेट जी का बाइनरी ऑपरेशन है। देन एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मिलता है, क्या, जी कॉमा ओ, इस तरीके से, या फिर इसको ऐसे इस ब्रैकेट से लिखेंगे, ठीक है। ये जो जी कॉमा ओ, ये जो ब्रैकेट लगा, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे कब, जीओ इज said to be group if के बाद ये प्रॉपर्टी में दिखानी है कि पहली क्लोजर लॉ होल्ड करा दे, दूसरी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करा दे, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करा दे, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसके रेस्पेक्ट में, अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कराने किसके अंतर्गत, अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ क्या है, इस का बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। दो तरीके से हम लिखते हैं, एक होता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ, या फिर दूसरा जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ, स्मॉल ओ, ठीक है। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, इस सेट से हम दो एलिमेंट चूज करेंगे, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो, उससे हमारे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए बस। इसमें से किसी दो एलिमेंट को चूज कर लिया, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए कॉमा बी दो एलिमेंट हमने इस सेट जी से चूज किया, तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इम्प्लाइज दैट ये क्या कहेगा कि ए ऑपरेशन बी लगाने पर ये हमारा फिर से सेट जी में ही जाना चाहिए। हमने दो एलिमेंट चूज किया, उसको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कुछ भी किया, तो जो एक डिवाइड करने पर या ऐड करने पर एक जो नंबर या रिजल्ट मिला है वो फिर पुनः फिर से सेट जी में कहीं ना कहीं से बिलोंग करेगा ही, तभी कहेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है। दूसरे जो एसोसिएटिव लॉ है, इसमें हम तीन एलिमेंट ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर तीन एलिमेंट लेंगे, हम कोई भी तीन एलिमेंट चूज करेंगे। चाहे ये नहीं कन्फर्म है कि आप ए बी सी ही लेंगे, आप ए बी सी एक्स ले लीजिए, ए एक्स बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। कोई भी तीन एलिमेंट चूज करेंगे, चूज करने के बाद कहाँ से, सेट जी से चूज करेंगे। करने के बाद अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है, क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन
सी, ये रिजल्ट ऐसे इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ये रिजल्ट मिल जाता है कि लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराते हैं और राइट साइड से ऑपरेट कराते हैं ए और सी में, तो जो रिजल्ट मिलता है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तब तो कहेंगे कि हमारा एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। ठीक है, इसमें कोई एक एलिमेंट क्या होगा, ई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि इस सेट जी में एक एलिमेंट ई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या फिर कह सकते हैं ई बिलोंग्स टू जी, करता ही करता है। अगर ई बिलोंग्स टू जी, ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, नॉट ई इज ए नंबर। ई इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई की जगह आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ई क्या है, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट को पूरे किताब में ई से डिनोट किया गया, इसलिए ई ले लिए है। तो किसी भी नंबर में हम ई का ऑपरेट कराने पर अगर हमें वही नंबर मिल जाता है, या फिर ई ऑपरेशन ए कराने पर फिर हमें वही ए नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, आप राइट साइड से ई को ऑपरेट कराया या फिर लेफ्ट साइड से, दोनों में हमेशा ए ही मिल रहा है, तब तो कहेंगे कि ई क्या है, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम उस आइडेंटिटी एलिमेंट में ई का ऑपरेशन कराने पर हमें फिर से पुनः वही एलिमेंट मिल गया, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप जी में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अगर ए कहीं इस सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वहीं पे देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। ठीक है, तो वहीं पे कहीं ना कहीं एक ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जहां पर हम ए इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स करें तो वो हमें ई के बराबर दे दे। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी आइडेंटिटी सॉरी ए इनवर्स क्या हो गया, इस ए का इनवर्स एलिमेंट क्या है, ए इनवर्स। तो इसी चीज़ को कहीं कहीं हम लिखते हैं इस तरीके से, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, तो कह देंगे बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। क्या कहेंगे इसको, बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए तो सिंपली हम यहाँ पे ए को ए इनवर्स सिंपली डिनोट कर दिया है। कहीं कहीं इसी चीज़ को इस तरह से दिखाया जाता है। ए ऑपरेशन बी करने पर हमें क्या मिल गया, ई मिल गया। ठीक है, ई मिल गया मतलब क्या, ये दोनों आपस में इनवर्स एलिमेंट है। ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी या फिर बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ए बी का इनवर्स एलिमेंट है, बी ए का इनवर्स एलिमेंट है। कराने पर हमें हर बार ई मिल रहा है, तो ठीक इसी तरह हम लेफ्ट साइड से कराते हैं, बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, तो हमें दोनों तरीके से वही एलिमेंट मिलता है, तब तो कहेंगे कि वो इनवर्स एलिमेंट इस सेट जी में एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये जो है, ये हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, तब तो कहेंगे कि जीओ क्या है, इज सेड टू बी ए ग्रुप, अन्यथा ग्रुप नहीं होगा। समझ में आ गया होगा हमारे समझाने का मतलब क्या है, कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। हमारे हिसाब से जो हमने समझाया वो आप पूरी तरह से समझ गए हैं। तो यही हमारा ग्रुप होता है। अब ग्रुप के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अबेलियन ग्रुप। उसमें क्या होता है, इसी में एक प्रॉपर्टी, एक पांचवी प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कराएंगे, चार तो ये रहेगा ही रही। उसमें एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, उसको भी सेटिस्फाई करा देंगे। क्या होता है वो, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, अगर इसको सेटिस्फाई करा देते हैं तब तो कहेंगे कि वो अबेलियन ग्रुप है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा अबेलियन ग्रुप पर होगा। तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी से प्रूव किया जाएगा। साथ में एक यहाँ पे पांचवा नंबर डाल के हम एक नेक्स्ट एक को ऐड कर देंगे, तो वो भी बेटा देखिएगा। उसमें कुछ एग्जाम्पल साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, कंडीशन भी बताएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।